तेजस्वी यादव लड़ने वाले हैं 243 के 243 सीटों पर चुनाव। जी हां, नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर अब सीट बंटवारे ने ऐसी तुल पकड़ी है कि अब मामला इस कदर फैल गया है, बढ़ गया है कि अब ऐसा लग रहा है कि तेजस्वी यादव अब अपनी पार्टी के साथ 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। पर क्या है ये पूरा मामला, इसके ऊपर जानकारी देंगे हमारी सहयोगी मुस्कान। तो मुस्कान, क्या ऐसा हो सकता है? अब किसको पता चुनाव में कौन कैसा रूल ले ले। अब आपको बता दे सृष्टि, कांटी हाई स्कूल में एक बहुत बड़ी भीड़ थी और वहाँ पे तेजस्वी यादव अटैक कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर पे। क्या काम किया है उन्होंने, उनके अचीवमेंट और अपने पिताजी के अचीवमेंट्स को गिनवा रहे थे कि लालू जी ने ये किया है, लालू जी वो किए हैं। और इसी बीच उन्होंने एक शब्द कहा, वी विल रिटर्न, हम वापस आ रहे हैं। इसका क्या मतलब है मुस्कान? इसका मतलब ही तो जानना है, क्या है इसका मतलब? देखिए, ऐसा कहा जा रहा है, कई बड़े चैनल्स हैं और सूत्रों के हवाले ये खबर आ रही है कि इसका मतलब है कि तेजस्वी यादव अकेले चुनाव लड़ेंगे 243 सीट पर। लेकिन ऐसा मुझे नहीं लगता है। लेकिन इस शब्द का मतलब और क्या है, क्योंकि आपको बता दें ऐसा क्यों बहुत सारे चैनल्स और बहुत रिनोन्ड पोर्टल्स ने ऐसा डाला है, क्योंकि उन्होंने कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसी के नाम लिए, मुजफ्फरपुर, बोचन, गायघाट, कांटी, और बोला है कि इन सीटों पर अपने वर्कर को बोला है कि तैयारी शुरू कर दीजिए, अब चुनाव लड़ना है और जीतना है। तो मुस्कान, ये सारी सीटें तो शायद कांग्रेस के पलड़े में जाती हैं। आपको हम बता दें कि जो मुजफ्फरपुर वाला जो मेंशन हुआ है, वहाँ पे आप समझिए कि वन ऑफ द यादव का सीट है, ठीक है, जहाँ पे अभी करंट में कांग्रेस के एमएलए हैं। तो कहीं ना कहीं प्रेशरवा बनवा दिए कि भाई मुजफ्फरपुर से तैयार हो जाइए, तैयार हो जाइए, मतलब कि वो सीटवा अब हम लेंगे भाई। तेजस्वी यादव के हाथ में है ना सीट बंटवारा, तो मुजफ्फरपुर तो वहां से डाल दिए। मुजफ्फरपुर के बाद जो भी सीटें डाली हैं उसमें कहीं ना कहीं अलग अलग पार्टियों के हैं। अब कांग्रेस के साथ तेजस्वी की ज़्यादा लड़ाई हो रही है। अब समझिए क्यों हो रही है। तेजस्वी यादव रेडी नहीं है ज़्यादा सीट देने के लिए, उनके पास सीट भी कहाँ है। आप समझिए उनके पार्टी में कौन कौन होगा उस दल में। राजद खुद है, कांग्रेस, वाम दल, मुकेश सहनी, ठीक है, और एक आईपी गुप्ता। आईपी गुप्ता के बाद आपको हो गए हेमंत सोरेन, पशुपति पारस, 7 लोग हैं। और 7 लोग में उतना सीट कैसे बटेगा? 133 सीट पे तो खुद चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं कि पिछले बार 143 पे चुनाव लड़ा था। तो सोचिए उससे कम 130 से तो कम आप सीट नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि राजद लड़े। क्योंकि आप समझिए अगर 100 सीट भी कोई लड़ता है तो हम लोग सोच सकते हैं कि 50 से 60 सीटें मिलेंगी। पूरे सीट पे तो जीत नहीं सकते, और जिसके पास ज़्यादा विधायक होगा उसका बल बढ़ गया। तो मतलब ये मान सकते हैं कि अब तेजस्वी यादव जो है कांग्रेस पे प्रेशर बना रहे, क्योंकि कांग्रेस इस बार फटे नोट लेने को तैयार है। जैसे कांग्रेस हर सीट पे उम्मीदवार ले रही है, अब तेजस्वी यादव भी वही करना शुरू कर दिए हैं कि हर सीट पे उम्मीदवार ले रहे हैं। अब हर सीट पे बोल रहे हैं और ऐसे ऐसी सीटों का नाम ले रहे हैं, कहीं ना कहीं प्रेशर बना रहे हैं कि कांग्रेस बना सकता है तो हम नहीं बना सकते हैं। अब देखिए तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं अब मूड में आ चुके हैं। आप खुद समझिए, तेजस्वी यादव अभी अधिकार यात्रा, बिहार अधिकार यात्रा लेके क्यों निकल रहे हैं? क्या मतलब है उसका? अभी वोटर अधिकार यात्रा में थे साथ में, और वो उसका पूरा साइन किधर चला गया? उसका पूरा क्रेडिट कौन ले गया? कांग्रेस लेके गई। तो तेजस्वी यादव एक दिन भी नहीं छोड़े भाई। आप ये भी नहीं बोले कि तेजस्वी जी सीएम बनेंगे, आप कोई क्रेडिट नहीं दिए महाराज, सारा क्रेडिट कांग्रेस को चला गया। तो तेजस्वी बोले कि चलिए हम भी अपना दमसम दिखाई देते हैं। लेकिन इसमें कोई दोहराई नहीं है कि वोटर अधिकार यात्रा में राजद के वर्कर्स बहुत ज्यादा नंबर्स में थे, आप नहीं मना कर सकती हैं। कांग्रेस से ज्यादा राजद के वर्कर्स थे पूरे यात्रा में, लेकिन गांधी मैदान वाले में ज्यादा कांग्रेस का झंडा दिखा, नो डाउट। लेकिन राजद कदम से कदम मिला के चल रही थी। किस भरोसे कि आप बोलिएगा कि भाई तेजस्वी सीएम फेस है, सिंपल बात है। लेकिन कांग्रेस इस बार फटे नोट नहीं चलाएगी। कांग्रेस पहली वाली कांग्रेस नहीं है कि आप जो दीजिएगा हम चला लेंगे। हमने पूछा भाई कि आपको 70 सीटें मिली, आप 19 सीटों पे जीते हैं, आप किस नाम से 70 सीट मांग रहे हैं? तो उनका बात भी सही निकला। उनका कहना है कि मैडम 30 से 35 सीटें तो कांग्रेस ने ऐसी दी हैं जो तो चल ही नहीं सकती, उस पर महागठबंधन का खाता खुल ही नहीं सकता है सृष्टि। वो बीजेपी ही है वहाँ का विनर। तब हमको दे दिए महाराज कि सारा सीट तुम ही देख लो। आप हम मेरे हिसाब से सीट दीजिए, देखिए हम कितना स्ट्राइक रेट देते हैं। उन्होंने कहा कि 70 सीट आप मेरे हिसाब से दीजिए, उसमें से 50 और 60 हम जीत के दिखाएंगे। देखिए बहुत सीटें हैं जो राजद के खाते में है, जिसमें कांग्रेस जीत सकती है। कांग्रेस की भी नजर है राजद के बहुत सीटों पर, तो इसलिए अब राजद ने भी प्रेशर बनाना बस। क्योंकि आपको भी पता है राजेश राम जो है प्रदेश अध्यक्ष जो है कांग्रेस के, उन्होंने कहीं ना कहीं अपने सीट का भी दावा कर दिया है।
तो अब तेजस्वी बोल रहे चलो हम भी शुरू कर देते हैं महाराज, काहे के लिए हम पीछे रहेंगे, तो हम भी शुरू कर देते हैं। ना तेजस्वी सीट शेयरिंग का बात कर रहे हैं, ना कांग्रेस सीएम फेस का बात कर रही है, तो ऑल इज वेल महागठबंधन में नहीं है। अब कैसे क्या होगा, अब तेजस्वी यादव भी अपना अधिकार यात्रा, बिहार अधिकार यात्रा लेके निकल रहा है। सुनने में आ रहा है कि कांग्रेस भी अपना वापस वोटर अधिकार यात्रा लेके निकलेगी अलग अलग। तो ये क्या है, क्या शक्ति प्रदर्शन होगा, कौन किस पर भारी है, या फिर ये फूट भी तो हो सकता है महागठबंधन। फूट, देखिए फूट हमको, देखिए आपको ये बात समझना होगा कि कांग्रेस अभी राजद के लिए बहुत जरूरी है। ये बात तेजस्वी जी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप बिना कांग्रेस के आप सीएम नहीं बन सकते हैं महाराज। तो मुस्कान, अगर ऐसे ही कांग्रेस अड़ा रहा तो क्या तेजस्वी यादव अभी बस प्रेशर बना रहे फिर पीछे आ जाएंगे? आना पड़ेगा, उनको सीएम बनना है। अकेले भाई सबका जनाधार अलग है ना। राहुल गांधी नहीं आए होते इस यात्रा में, यात्रा नहीं होती तो राजद अकेले भी लड़ जाती तो कोई दिक्कत नहीं था। अब तो उनका भाई जनाधार वापस क्रिएट हो रहा है। अब सारा वोट बैंक जो राजद रखी है, किसका वोट बैंक है? सब कांग्रेस का ना दिल है। और अब आ गया है राजद में, अब लालू जी के साथ, क्योंकि लालू जी सक्रिय रहे, कांग्रेस उतना सक्रिय नहीं रही। सारा इनका जो वोट बैंक था कुछ एनडीए के पास है, कुछ कांग्रेस के, कुछ राजद के पास है। अब कांग्रेस वापस उसको लेना चाह रही है, तो क्यों चाहेगा कोई कि भाई तुम वापस ले लो, हम जो बना लिए हैं। तो देखिए एमवाई को हिलाना आसान नहीं है। एमवाई अभी भी लालू जी के साथ है, आगे भी लालू जी के साथ रहेगा। जब तक तेजस्वी यादव सक्रिय रहेंगे उस तरीके से राजनीति कर पाएंगे। लेकिन अब सवाल ये है कि तेजस्वी यादव आखिर अधिकार यात्रा लेके क्यों निकल रहे हैं, और राहुल गांधी भी फिर से इसको रेज्यूम करके क्यों निकल रहे हैं? क्या ऑल इज वेल नहीं है? अब सवाल है कि कांग्रेस को कितनी सीटें मिलेंगी। अगर तेजस्वी यादव भी मान लीजिए यात्रा लेकर निकले, वो सक्सेसफुल हो गया, तो कांग्रेस को सीट 70 थोड़े मिलेगा। तो बोलेंगे देख लीजिए हम भी यात्रा कर लिए, अब ये हम भी कर लिए महाराज जी। तो अब बस यही है, पॉलिटिकल प्रेशर बनाने के लिए, सीटों से बचने के लिए अब दोनों लोग अपना अपना यात्रा कर रहे हैं। एक को सीट ज़्यादा चाहिए, एक को सीट कम देना है। तो बस यही है पूरा मुद्दा। और देखना है, देखिए राजद मेरे हिसाब से अकेले चुनाव नहीं लड़ सकती है, जीतना है तो नहीं लड़ेगी। लेकिन उसने उस सीटों पे दावा कर दिया है जो कांग्रेस के खाते में है, रहना चाहता है। वहाँ पे यादव वोटर्स हैं, लेकिन कांग्रेस एमएलए भी हैं। अब देखना है क्या होता है जी। तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को, तो अब आपको क्या लगता है, आखिर आरजेडी की ये जो पूरी प्रेशर बनाने की जो कोशिश है ये कामयाब होगी, और क्या कांग्रेस पीछे हटेगी, या फिर जो राजद है उसे ही बैकफुट पे आना पड़ेगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। अब तक के लिए धन्यवाद।